सारे समीकरण चेंज है, सब नीचे के नीचे रह जाएंगे। अकरम खान जी ऊपर से अपना हाथ दिखाएंगे और हाथ को ही वोट डलेगी, हाथ बदलेगा हालात। यही है जी, अब की बार तो हाथ ही बदलेगा सबके हालात। मतलब इस बार कंवरपाल जी की छुट्टी करनी है और अकरम जी को लाना है कांग्रेस पार्टी को। हमारे परिवार वाले सारे कहते हैं जी अकरम खान जी जीतेंगे, पूरा शहर कहता है अकरम खान जी जीतेंगे जी, कांग्रेस के अकरम खान जी जीतेंगे। भाई कोई विकास नाम का कोई लड़का होगा इनके घर का, उसका विकास हुआ होगा, और तो कोई विकास तो पूरे शहर में हमें नजर नहीं आ रहा कहीं भी। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा ये हुआ है स्मैक बिकियां, स्मैक का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ जी। चोरियां सबसे ज्यादा हुई। सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा तरक्की दो बंदों की हुई यहाँ पे। यहाँ तो कंवरपाल जी की खुद हुई है, यहाँ उसके बाद स्मैकियों की हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं जगाधरी विधानसभा में मौजूद हूं और ये मोहल्ला है पटरी मोहल्ला और यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी समाज के लोग रहते हैं, सिख समाज के लोग रहते हैं और कुछ लोग आप देख सकते हैं हमारे साथ में भी खड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि अब की बार इनके मन में क्या है, क्या एक बार फिर से चौधरी कंवरपाल गुर्जर को ये लोग वोट देंगे या फिर इस बार आदर पाल को पसंद करेंगे और या फिर इस बार चौधरी अकरम खान या फिर दर्शन खेड़ा या फिर विनोद कश्यप को ये लोग पसंद करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मंजीत सिंह। अच्छा मंजीत सिंह जी, क्या पंजाबी समाज का इस बार क्या रुख है? सर हम तो इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हमें बदलाव चाहिए। हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं 40 साल से, हमारे मोहल्ले का सुधार नहीं हुआ रही है। हमारे मोहल्ले में बारिश के दिनों में बहुत पानी आ जाता है, गंदा कीचड़ जिसमें गाद भी जम जाती है। पिछले 8 साल से हम बीजेपी के कार्यालयों में चक्कर लगा चुके हैं, मंत्री जी को गुहार लगा चुके हैं, पर हमारा कोई काम नहीं करा जी उन्होंने। तो पब्लिक परेशान हो चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि पब्लिक को देखो जी, पब्लिक का काम नहीं होगा तो सरकार का फायदा नहीं है। तो पब्लिक ने मन बनाया जी इस बार कंवरपाल जी की छुट्टी करनी है और अकरम जी को लाना है कांग्रेस पार्टी को। अकरम जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम सबसे पहले करवाएंगे सरकार बनते ही। नहीं, आदर्श पाल भी तो आपके पास विकल्प हैं, दर्शन खेड़ा भी विकल्प हैं और विनोद कश्यप भी तो विकल्प हैं, तो अकरम खान को पसंद करने के पीछे वजह क्या है? सर कांग्रेस पार्टी है जी, पार्टी को वोट दो हमेशा। आजाद उम्मीदवार तो किधर भी भाग जाएगा, आज इधर भाग गया उधर पलटी मार देगा, हमेशा पार्टी को वोट दो जी, पार्टी को वोट देनी चाहिए। इसलिए हमारे तो पूरा मोहल्ला जी कांग्रेस पार्टी के साथ है जी, अकरम जी के साथ है। आदर्श पाल जो पिछला चुनाव लड़े थे बहुत कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे और शिक्षित व्यक्ति हैं और ये चर्चाएं हैं कि काम भी ठीक ठाक करते हैं, मतलब हारने के बाद भी जनता के बीच में है, उनके काम भी करा रहे हैं, तो वो आपको पसंद क्यों नहीं? सर विधानसभा इलेक्शन में वो कांग्रेस के साथ ही थे, पिछले लोकसभा का इलेक्शन था जो, वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही थे। अब उनको सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने एकदम झाड़ू में छलांग लगा दी। अब कल को अगर वो जीत जाते हैं तो वो फिर कांग्रेस में भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बननी है। वो कहेंगे जी मेरे को मंत्री बनाओ, तो फिर उनका क्या भरोसा है जी। देखो हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। पार्टी आदर्श पाल जिस तरीके से पार्टी बदल रही है तो वो आप लोगों को खल रहा है। पार्टी में रहते, पार्टी की सेवा करते, टिकट नहीं मिली थी अकरम जी के साथ लग जाते, उनको जिताते, भाग के तो फिर फायदा नहीं है कुछ। अकरम खान तो पिछले 2 चुनाव लगातार हार गए हैं और आपको ये भी पता होगा कि कंवरपाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं और 2 बार से चुनाव जीत भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि अकरम खान चौधरी कंवरपाल के सिंहासन को हिला पाएंगे? तो लड़ाई दर्शन खेड़ा के साथ है, तीसरे चौथे नंबर पे। पहले दूसरे नंबर पे तो देखो जी झाड़ू और हमारा ही मुकाबला है। उनकी तो गिनती नहीं है शहर में, क्योंकि काम ही नहीं कराया सारे। हमारे मोहल्ले का काम नहीं, हम तो सोचेंगे सारे शहर का काम नहीं हुआ। जब हमारे मोहल्ले का काम नहीं हुआ तो सारे शहर का काम नहीं होगा। हम तो परेशान। कंवरपाल और दर्शन खेड़ा तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तीसरे चौथे पे लड़ाई है जी, वो तो किसी गिनती में नहीं है जी। लड़ाई तो हमारी झाड़ू के साथ ही है सिर्फ, उसको भी पछाड़ देंगे। 1 लाख वोट लड़ी है अकरम जी ने, 1 लाख वोट से मिलेगी उनको अकरम खान जी को। आप भी हैं और हम भी हैं, देख लेना आप, एक तरफा वोट डल रही है कांग्रेस को। कभी ऐसा पता चले कि भाजपा की सरकार आ जाए और एक बार फिर से कंवरपाल विधायक भी बने और मंत्री भी बने? नहीं बनते सर जी, जमानत बचा ले वो भी बहुत बढ़िया बात है। इस बार नहीं है, लहर बहुत है कांग्रेस की। आप देख लेना, आप भी मीडिया वाले हो, आप पत्रकार हो, आपको तो सारे शहर की रिपोर्ट है। हम तो छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह कालू नाम है मेरा। अच्छा भैया, आप बताओ आपके मन में क्या है? सरदार जी के मन में तो बड़ी पीड़ा है और इन्होंने बताया भी है कि अकरम खान ने हमसे वायदा किया है कि वो यहाँ पर इस कॉलोनी का सुधार करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में सुधार होगा? क्या वास्तव में इस विधानसभा में परिवर्तन होगा? देखिए जी, जहाँ तक बात अकरम खान जी की है, अकरम खान जी जो वायदा करते हैं वो पूरा करते हैं।
ये हमें आज का नहीं, ये हमें 2009 से पता है। जो उन्होंने वायदा किया, जो वो काम करवा सकते हैं उसके लिए वो एग्री करते हैं, तो वो काम करके दिखाते हैं। और रही बात तुम्हारे ये शिक्षा मंत्री जिसको आप बोलते हो, कृषि मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, इतने इतने इनको मंत्री पद मिले हैं। जगाधरी शहर के लिए क्या किया इन्होंने? कोई स्कूल कॉलेज कोई कुछ लेकर आए? नहीं लेकर आए। और चाहते तो ये सब कुछ लेकर आ सकते थे यहाँ के। उसके बाद अगर आप बिजनेस के देखोगे तो बिजनेस तो बिल्कुल ठप पड़ा है जगाधरी शहर का। किसी टाइम से ये पीतल नगरी के जानी जाती थी ये, ठीक है। आज ये क्या नगरी है? नरक नगरी है ये। गंद देख लो गली गली में। ये कहते हैं कि हमने विकास किया। भाई कोई विकास नाम का कोई लड़का होगा इनके घर का, उसका विकास हुआ होगा। और तो कोई विकास तो पूरे शहर में हमें नजर नहीं आ रहा। कहीं भी देख लो आके। आप एक बात बताओ, जनता लगातार उन्हें चुन रही है, 2 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर खूबी होगी। खूबी कुछ नहीं थी। मोदी की लहर थी, वो मोदी की लहर थी। लोगों ने बोला कि मोदी आ गया, मोदी आ गया। फिर आज मोदी का देख लो। लास्ट इलेक्शन में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें आप देख लो कि लास्ट पिछले इलेक्शन में सारी बहुमत से बीजेपी आई थी, और आज देख लो 5 सीट पे कांग्रेस है। तो मोदी मैजिक समाप्त है। समाप्त है जी, हरियाणा में तो समाप्त है बिल्कुल। हमने भी डाली थी कंवरपाल जी का वोट आज से 10 साल पहले। मैंने खुद डाली थी कंवरपाल जी का वोट, और हमारे काम ही नहीं हुए सर, इस वजह से परेशान है। मैंने खुद कंवरपाल जी को वोट डाली थी 10 साल पहले इनको, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। जा जाके चक्कर मार मार के थक के फिर हार के चुप करके बैठ गए, क्या करें। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में इस बार आएगी? और यहाँ तो बहुत सीटें हैं, 90 में से 80 सीटें कांग्रेस की हैं सर, कम से कम। अच्छा जी, हाँ जी, 80 सीटें आएंगी, देख लेना आप भी। 80 सीटें आएंगी। इतनी लहर है, इतनी लहर है। 80 पार आएगी इस इतनी बार। लहर है। ये तो आप देख ही रहे हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हरियाणा की रिपोर्ट होगी आपके पास। तो बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और 8 तारीख को सबको पता लग ही जाएगा कि कौन कितनी वोट से जीता है। और अच्छा, आपका ये जो मोहल्ला है ये मतलब स्मैक वगैरह से बचा हुआ है, या यहाँ पर भी स्मैक का प्रभाव है? 3 महीने पहले एक जवान लड़का यहाँ पे मरा स्मैक की वजह से। 3 महीने, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये पास में घर है, आप चाहे जाके उनसे पूछ भी सकते हो। इससे मरा स्मैक से। और ये मंत्री के ही बंदे स्मैक बिकवाते हैं, शहर में बिकती है। ये जन के हलवाई के बाद दूध मिलता था, यहाँ पे स्मैक मिलती है आज की डेट, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। जगह जगह स्मैक है। हाँ जी, बहुत नशा बहुत हो गया सर। बच्चों को बचाना पड़ेगा, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, हमें डर लगने लग गया सर इस चीज से। अकरम जी ने आश्वासन दिया है कि नशा बिल्कुल बंद कर दूंगा हरियाणा में, अपने जिले में तो खास कर उन्होंने बोला हमें यही चाहिए सर। देखो काम नहीं करेंगे अकरम जी भी, तो उनको भी चलता कर देंगे, सीधी बात है। हमें तो काम से मतलब है, और उन्होंने आश्वासन दे रखा हमारा काम करेंगे। मतलब इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन है सर, इस बार तो बिल्कुल खुला परिवर्तन है, ओपन चैलेंज जिसे कहते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये पटरी मोहल्ला है, और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो लोग अपने मकान के सामने खड़े हुए हैं, इनके विचार तो आपने सुन लिए हैं, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर विकास के बारे में बात की है, और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके बारे में बात की है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनमोहन सिंह है जी। अच्छा, मनमोहन सिंह जी, तो आपके मन में क्या है? भाई साहब, चारों का ही माहौल है जी, क्या कह सकते हैं। तो आप चल जाते हो। चारों का माहौल है, ये तो आने वाले टाइम बताएगा किसके सिर पे ताज सजता है, जीत का ताज किसके सिर पे सजता है, आने वाला टाइम बताएगा जी। कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में, सबका माहौल है। नहीं, कोई मतलब कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष पार्टी आपके दिमाग में है, या बस आप यही चाहते हैं कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने और चौधरी कंवरपाल? नहीं आनी चाहिए जी, भाजपा नहीं आनी चाहिए। अकरम खान भाई है, जितने खड़े सारे अपने साथ हैं, भाई है, किसी के बारे में बोल ही नहीं सकता। ये तो आने वाला टाइम बताएगा क्या होगा। अच्छा, ये बताओ, डेवलपमेंट को लेकर तो आप बात कर सकते हो। आपके यहाँ पर जगाधरी विधानसभा में 10 साल से चौधरी कंवरपाल यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री भी हैं और स्पीकर भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, ऊपर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट सबसे ज्यादा ये हुआ है, स्मैक बिकियाँ। स्मैक का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ जी। चोरियां सबसे ज्यादा हुई, डकैतियां सबसे ज्यादा पड़ी, चैन रोबरी सबसे ज्यादा हुई। इनके राज में ये विकास हुआ, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं 10 साल में? 10 साल में आप बता दो शहर का हालात। आप तो घूम ही रहे हैं, शहर के अंदर। आपको सारों का पता कौन क्या कह रहा है, सारों का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको अपने आप ही पता है। हम क्या बोले बताइए। तो बरसात में आ जाना, आपको बताएंगे विकास क्या हुआ शहर का। ये हमारे मोहल्ले में आगे वो भी तो इंसान है, इतना गर्दा चढ़ता है वहाँ पे, सफाई होती नहीं। 3 दिन बेचारे सफाई करने में लगे रहते हैं लोग। ये हालात है। ट्रांसफार्मर है, 2.5 महीने हो गए पास होया हुआ, 2.5 महीने। वहाँ सिर्फ
शिकंजे लगा गया, आज 2.5 महीने हो गए, क्लियर होया हुआ ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा, जिससे भाई लोगों को बिजली की सहूलत होती है। डबल लाइन पड़ गई है, लेकिन कनेक्शन वहाँ अभी तक 2.5 महीने में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। ये विकास है। 2 बारी तो चोरी मेरे घर में होगी जी, 2 बारी छत टाप के आए, मेरे घर में चोरी होगी, मैं कैसे कह दूंगा विकास हुआ। मतलब आप सब लोग मन बना चुके हैं कि भाई भाजपा को वोट नहीं करना। भाजपा को वोट नहीं करना, किसी और को दे देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा ने यानी कि एक और बात आपको बताऊं, ये देखो ये गटर है, इसके वहाँ 100 फुट पे गटर है। ये मेरी निजी मांग तो नहीं थी, मैंने इन्हें कहा बीच में एक गटर बनवा दो, सहूलत हो जाएगी। हमारे मोहल्ले के बीजेपी के नेता हैं, उन्हें कहा हाँ जी हो जाएगा। आज 5 साल बीत गए, काम कोई नहीं हुआ। वो मेरा निजी काम थोड़ा भी था। बस भाजपाइयों ने वादे किए, काम कुछ किया नहीं। बोलना बहुत अच्छा है इनका, वादा तो इतना बढ़िया करेंगे लोग पिघल जाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं होता, जमीन पे काम कोई नहीं है। जुमलेबाज हैं। भाजपा तो जुमलेबाज तो बहुत बढ़िया है। सबसे बड़े नेता जो अमित शाह जी हैं वही तो जुमलेबाज हैं, सबसे तगड़े। 15-15 लाख आएंगे, वो तो जुमला है जी। आपको पता है, उनका इंटरव्यू था, वो तो पता है, वो तो जनता से वोट लेने के लिए जुमलेबाजी तो करनी पड़ती है। और बड़े टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोल लिया, आप निकाल के चाहे कट करके कॉपी पेस्ट कर लो उसमें। 15 लाख का इंतजार आपको भी था? हमें नहीं था, हमें पता था ये जुमला है। सिर्फ क्या है, एक अपना राज लाने के लिए। राज लाए भी, सबसे बड़ी बात ये होती है जी, देखो राष्ट्रपति हमारे हिंदू, प्रधानमंत्री हमारे हिंदू, सीएम हमारे हिंदू, उसके बाद विधायक हमारे हिंदू, ठीक है जी, फिर हमारे हिंदू भाई खतरे में है। ये क्या बात नहीं समझ आई। हमने कई बार नोट किया, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ना कोई दंगा होता था, ना कोई विरोध होता था, ठीक है जी। अब इन्हें अपनी सरकार डामाडोल नजर आ रही है। भाई हम तो गए तो दंगे होने शुरू हो गए। हिंदू मुस्लिम कर रही है। बिल्कुल कर रही है जी। उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट की ही नहीं। जो सड़कें बनी उनका टाइम था, वो उस टाइम में बन गई सड़कें, ठीक है। इन्होंने क्या विकास किया मुझे बताइए? कुछ अलग, कुछ रेल प्रोजेक्ट लेके आए हो यहाँ पे, कुछ बसों का प्रोजेक्ट लेके आए हो, जो लेके आए वो वैसा का वैसा पड़ा, आती खराब पड़ी है, ठीक है। क्या नया प्रोजेक्ट है मुझे बताइए? तो भाजपा यहाँ पर लेकर क्या आई? जुमले। सबका साथ सबका विनाश, हमारा विकास तुम्हारा विनाश, ये है जी जुमला इनका। आपकी विधानसभा में क्या हुआ ये बताओ? हमारी विधानसभा में कुछ भी नहीं जी। अगर 1 करोड़ की लगा है ना, तो उसका 10 करोड़ दिखाया गया है, 9 करोड़ खा लिया, 1 करोड़ लगा दिया। और सबसे ज्यादा तरक्की तो एक बात की हुई है भाजपा सरकार में, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिससे मर्जी पूछ लेना। सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा तरक्की 2 बंदों की हुई यहाँ पे। यहाँ तो कंवरपाल जी की खुद हुई है, या उसके बाद स्मैकियों की हुई है। बहू जी, हमारी गली में कभी भी कहीं चोरी नहीं हुई, ठीक है जी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं, सुबह स्मैक पी के आते हैं, गली में चक्कर काटते हैं और माता रानी की पर्चियां हाथ में ली होती हैं, रैकी करते हैं, शाम को कोई ना कोई कांड हो जाता है जी। 3 से लोगों के मन में क्या है? आप आदर्श पाल को चाह रहे हैं, या चौधरी अकरम खान को चाह रहे हैं, या दर्शन खेड़ा, या फिर विनोद कश्यप? हम तो जी सीधी सी बात है जी, अकरम खान जी। अब की बार सारे समीकरण चेंज है जी, सारे समीकरण चेंज है। सब नीचे के नीचे रह जाएंगे, अकरम खान जी ऊपर से अपना हाथ दिखाएंगे और हाथ कोई वोट डलेगी, हाथ बदलेगा हालात। यही है जी, अब की बार तो हाथ ही बदलेगा सबके हालात। मतलब अकरम खान ने जो अपने बैनर्स पर लिख रखा है कि नफरत के बाजार में खुलेगी मोहब्बत की दुकान, और जगाधरी हल्के से अब की बार जीतेंगे अकरम खान, मतलब वो बात सही होगी? 101% सही होगी जी। कम से कम 20,000 वोट प्लस से जीतेंगे, इस बात की भी गारंटी है जी, इस बात की भी गारंटी है जी। जहां तक ये वोटें लेके पहुंच जाएंगे ना, दूसरी पार्टी समझ लो उनके बहुत पीछे रहेंगी, 25-30,000 वोटों तक पीछे ही रहेगी जी। पिछली बार भी यहाँ पर यही चर्चाएं थी कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार जाएंगे, और फिर वो चुनाव जीत गए। देखो जी, 2 बारी तो लहर ही थी जी मोदी जी की, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी बहुत ज्यादा तगड़ी लहर थी जी मोदी की, तब 74,000 वोट कंवरपाल जी ने ली थी जी, बहुत तगड़ी लहर के बावजूद, ठीक है जी। उसके बाद लहर खत्म, 64,000 पे रह गए जी, 14,000 वोट गई, ठीक है जी। अब तो है ही नहीं, अब क्या पता 14,000 पे ही ना रह जाए। हमें तो ये डर है कहीं उनकी जमानत भी ना जब्त हो जाए। हम तो यही गुजारिश करेंगे, अपनी जमानत जरूर बचा लेना सर, आप, इतनी गुजारिश है। अगर उन्होंने शिक्षा के उस पर कुछ काम किए होते ना, तो आज उनको वोट मांगना ना पड़ता दर दर जाकर। अगर उन्होंने काम किए होते, जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो अच्छा विधायक होता है, अगर वो अच्छे काम करते हैं ना, वो अपनी कुर्सी पर बैठ के भी ना किसी को प्रचार करने की जरूरत ना पड़ती उन्हें लोग उनके पीछे होते।
10 साल बाद उनको चाय याद आई। सुबह सुबह 7 बजे लोग घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं कि आज मैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने आया हूँ। भाई 10 साल कहाँ थे, अच्छा अब आपको चाय याद आ गई। वो चाय वाला एक है ना मोदी, तो शायद उसी ने भेजा होगी यार दोबारा चाय बेच लो भाई, शायद कुछ बन जाए। लेकिन अब बनने वाला कुछ नहीं है, सबने मन बना सीएम का दावेदार हूँ, सीएम का दावेदार हूँ, अपनी सीट बचा लें जगाधरी से। अच्छा वो बहुत मुश्किल है काम, सीएम कहाँ से बन जाएंगे वो। आप क्या कह रहे थे बाबूजी? पिछला जो ये विकास विकास की बात करते हैं, मोदी भी विकास की बात करता है। इन्होंने विकास सिर्फ शाहूकारों का किया है, पैसे वालों का किया है। इन्होंने चलाई वंदे भारत, उसमें हम गरीब लोग बैठ सकेंगे। मेहनती आदमी, मैं 62 साल की उम्र है और काम कर रहा हूँ, हाथों से काम कर रहा हूँ और खा रहा हूँ। अगर मुझे बुढ़ापा जो कांग्रेस ने दे रखी थी सहूलत, बुढ़ापा में रिजर्वेशन में, इन्होंने वो भी खत्म कर दी। इतना पैसा इकट्ठा किया है इन्होंने, दिया लोगों को क्या है। आज पेट्रोल की कीमत वेल देख लो। की बार अकरम खान जी की सरकार, अब की बार अकरम खान जी की सरकार। बच्चे भी जो है अकरम खान जी की जय बोल रहे। अकरम खान जी आएंगे जी। अकरम खान ही जीतेंगे? हाँ जी, अकरम खान जी जीतेंगे। किसने बताया आपको? हमारे पापा जी खड़े हैं, हमारे परिवार वाले सारे कहते हैं जी अकरम खान जी जीतेंगे। पूरा शहर कहता है अकरम खान जी जीतेंगे जी, कांग्रेस के अकरम खान जी जीतेंगे। हाँ जी। तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पटरी मोहल्ला में सिख समाज, पंजाबी समाज के लोगों ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय व्यक्त की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।